दोस्तों बहुत से लोग गूगल का यूज करते हैं शॉपिंग करने के लिए या स्टडी करने के लिए या जॉनी भाई की वीडियो देखने के लिए, लेकिन हाल ही में ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें गूगल मैप्स ने लोगों की जान बचाई, जिनको सुनकर आप एक ही बात बोलोगे, Oh my God! Wow! मैन फाइंड्स हिज वे होम बैक आफ्टर 23 इयर्स। बात है सर 1986 की। दो भाई सारू और गुड्डू एक ट्रेन स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। हार थककर सारू प्लेटफॉर्म में खड़ी एक ट्रेन में जाकर सो गया और कुछ घंटों की नींद के बाद सारू ने खुद को एक अनजाने शहर में पाया। ट्रेन बहरनपुर स्टेशन से कोलकाता पहुंच गई थी और सारू अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर। इस इंसिडेंट के 6 साल बाद एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली ने सारू को अडॉप्ट किया और अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए। अब सारू को एक नई पहचान मिल चुकी थी, एक नया नाम, एक नया घर, पर फिर भी सारू को अपने पुराने घर की याद आती थी। और सारू को बस इतना याद था कि उसके घर के पास 2 पानी की टंकियां थी। सारू ने अपने घर को गूगल मैप्स में ढूंढना शुरू कर दिया। 2011 में सारू की मेहनत रंग लाई। अपने बचपन की यादों और गूगल मैप्स के रूरल फीचर्स की हेल्प से सारू ने अपना घर ढूंढ निकाला और 2012 में अपनी फैमिली से मिल पाए। सारू मुंशी खान पर एक बुक भी पब्लिश हुई है, अ लॉन्ग वे होम, सेव्ड फ्रॉम अ डेजर्ट आइलैंड। ये स्टोरी है 3 दोस्तों की जिनको एक वीरान आइलैंड से रेस्क्यू किया गया। ये तीनों अपनी प्राइवेट बोट में घूम रहे थे कि अचानक से एक बड़ी वेव ने इनकी बोट को पलट दिया। रात के अंधेरे में तैरते तैरते तीनों दोस्त एक वीरान आइलैंड तक पहुंच गए। ये आइलैंड होनोलुलु से 2600 माइल्स की दूरी पर था और पापुआ न्यू गिनी से 700 माइल्स की दूरी पर। फिर एक दोस्त का दिमाग चला, उसने पेड़ के पत्तों और ब्रांची से बड़े अक्षरों में हेल्प लिख दिया। अब 3 दिन बाद अनजाने में किसी ने गूगल मैप्स पर ये सिंबल देखा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी। बस फिर यूएस नेवी के जहाज इनको ढूंढने के लिए निकले। दूर एक आइलैंड से स्मोक निकलता दिख रहा था। पास जाकर पायलट को हेल्प सिंबल दिख गया और इन तीनों को बचा लिया गया। अब शायद ही कभी भी बोटिंग के लिए नहीं जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ही ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। गूगल मैप्स फाइंड मिसिंग मैन। 11 अक्टूबर 2006 की शाम डेविड ली नाम का व्यक्ति जैक बार से घर की ओर निकला पर कभी घर नहीं पहुंचा। 5 साल तक उनकी फैमिली उनको ढूंढते रहे। फिर एक दिन एक लोकल बच्चा गूगल मैप्स में अपने एरिया को एक्सप्लोर कर रहा था कि उसकी नजर एक पॉन्ड पर गई। पॉन्ड में उसको एक रहस्यमयी चीज दिखी। अब इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई और जब पुलिस पॉन्ड के पास पहुंची और पॉन्ड से जब कार को निकाला गया तब उस कार में डेविड ली के डेड बॉडी के रिमेन्स मिले। दोस्तों, इस बार गूगल मैप्स डेविड को बचा तो नहीं पाए पर एक फैमिली को उनके 5 साल पुराने आंसर्स मिल गए। जीपीएस सिग्नल सेव्स ऑस्टिन। 15 वर्षीय ऑस्टिन एक दिन स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में हाइकिंग के लिए गए पर आने समय अपना रास्ता भूल गए। ऑस्टिन ने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने का ट्राई किया पर माउंटेन्स पर सिग्नल नहीं थे। हार थककर ऑस्टिन ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। 11 दिनों तक माउंटेन्स में यहाँ वहाँ घूमते रहे। ऑस्टिन के पेरेंट्स ने भी माउंटेन रेंजर से हेल्प मांगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कहीं ऑस्टिन के छोड़े हुए ट्रैक्स डिस्ट्रॉय ना हो गए हों। ऑस्टिन ने 11 दिन बाद अपना फोन ऑन किया और गूगल का जीपीएस सिस्टम ट्राई किया। लकीली अच्छी किस्मत से जीपीएस सिग्नल मिलते ही ऑस्टिन सही सलामत शहर के दूसरे कोने तक पहुंच गए। ऑस्टिन को नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और एक बार फिर गूगल बाबा ने अपना कमाल दिखाया और एक बच्चे की जान बचा ली। अ किडनैप विक्टिम वाज सेव्ड। सैंडर पोकलर जो कि SMET UK लिमिटेड के एम्प्लॉय थे, उनको किडनैप कर लिया गया इसी कंपनी के एक एक्स एम्प्लॉय जॉन द्वारा। अब जॉन का कहना था कि सैंडर के बॉस ने जॉन का $2000 देना था और वो बस सैंडर के बॉस के साथ 1-on-1 मीटिंग चाहते थे। अब जैसे ही जॉन दूसरे कमरे में गए, सैंडर ने गूगल मैप्स की हेल्प से अपनी लोकेशन बॉस को सेंड कर दी और पुलिस ने लोकेशन पर आकर जॉन को अरेस्ट किया और सैंडर को बचा लिया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे केसेस जिसमें गूगल ने अपना चमत्कार दिखाया और इन लोगों की जान बचाई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।